नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका अक्सर कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है। कभी तो ये हंसाने वाले होते हैं तो कभी कभी विवाद भी पैदा कर देते हैं। कुछ महीनों पहले भी कथावाचक महिलाओं पर विवादित बयान देकर काफी चर्चाओं में रहे थे। अब एक बार फिर फेमस संत विवादों में आ चुके हैं। इस बार उन्हीं के एक भक्त ने उन पर आश्रम प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, भक्त ने पुलिस से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया। यूपी के ललितपुर के रहने वाले एक भक्त बबलू ने गौरी गोपाल आश्रम प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस को शिकायत देते हुए खुद के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। बबलू का कहना है कि 2 साल पहले आश्रम में उन्होंने अपनी कुछ निजी समस्याएं महाराज जी के सामने रखी थी, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जब से तेजी से वायरल हुआ है, उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे हम बेहद आहत हुए हैं और उनके मान सम्मान को इससे ठेस पहुंचा है। पीड़ित का दावा है कि कई महीनों से वीडियो हटाने के निवेदन के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। रविवार को जब वो अपनी पत्नी के साथ आश्रम पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उनकी पत्नी के साथ मारपीट, अभद्रता की। पीड़ित ने आश्रम प्रशासन पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की और इस मामले में आश्रम की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य सवालों के घेरे में खड़े हो चुके हैं, विवादों में आ चुके हैं। दरअसल अब ये पूरा मामला उन्हीं के एक भक्त की तरफ से उठाया गया है। जिला ललितपुर, गांव बड़ूखरा, मथुरा आए थे। गुरुजी ने हमारा वीडियो बनाया था तो उसको बंद करवाने के लिए आए थे अनिरुद्धाचार्य। फिर क्या हुआ, हम बाहर रहे, घरवाली को अंदर पहुंचा दिया हमने अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में। तो उनने इनकी कहानी तो सुनी नहीं और इसको मारपीट कर दी उसको और भगा दिया कि चल भाग जा, और नहीं भागेगी तो तुझे लेटर में घुसेड़ के तुझे जान से मार देंगे। और तमाम चर्चा के साथ बबलू जी जो कि पीड़ित हैं इस पूरे मामले में, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है बबलू जी आपका। बबलू जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी क्या हुआ है आपके साथ। आपकी पत्नी भी इस वक्त आपके साथ मौजूद है। क्या हुआ आपके साथ? कौन सी वीडियो की आप बात कर रहे हैं? क्या कुछ था इस वीडियो में जिसने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई? आवाज मिल रही है बबलू जी आपको मेरी? हाँ जी, मिल रही है जी सर। कौन सा वीडियो है ये जिसकी आप बात कर रहे हैं? क्या था इस वीडियो में? इस वीडियो में ये था, रुको रुको रुको, ये वीडियो हम लोग गांव से आए हाँ। दर्शन करने के लिए, तो वृंदावन घूमा हमने, मथुरा भी घूमा, सब दूर घूम घाम के। और हमारे गांव वाले बोलते थे कि क्या वीडियो था? ये वीडियो बता रहे हैं, 80,000 का वीडियो था ये। तो हम लोग घूम घाम के वृंदावन आश्रम पर आए, अनिरुद्ध आश्रम पर। तो गांव वाले बोलते थे वहाँ पे गुरुजी अच्छे हैं, वहाँ पे दीक्षा भी बढ़ती है। ठीक। तो उसी समय हम लोग पहुंच गए अनिरुद्ध आश्रम पर। उनका दरबार लगा हुआ था और दीक्षा भी बढ़ रही थी। तो हम लोगों ने दीक्षा ली, दोनों आदमियों ने। दीक्षा लेने के बाद में दीक्षा लेके हम लोग घर चले गए, गांव चले गए अपने। गांव से फिर आए। हाँ। तो हम दोनों में विवाद हो गया, मियां बीवी में। तो हमने सोचा ये हमारा कोई सॉल्व नहीं करेगा, चलते हैं गुरुजी के पास। ठीक। गुरुजी के पास गए तो गुरुजी से हमने कहा, गुरुजी हमारी घरवाली ऐसे ऐसे है, ऐसी करती है और ये हमारी बात नहीं मानती है, गुरुजी इसको समझाएं। तो गुरुजी ने उसको और ओपन किया। हाँ। बात को समझाया नहीं, बुझाया नहीं, बार बार पूछा क्या हुआ, कहाँ से ले आए, कितने में ले आए, ऐसी बात पूछ पूछ के उनने और हमारी बात को आगे बढ़ा दिया। अब वो वीडियो खतरनाक वीडियो बन गया। अब वो हमारे आत्मा के अंदर घबराहट उठने लगी। हमारा परिवार देखेगा, गांव वाले देखेंगे, रिश्तेदार वगैरह देखेंगे। तो हम चले गए, इतनी बात बन गई। अब हमें पता नहीं था कि ये वीडियो वायरल कर देंगे और दुनिया को दिखाएंगे। फिर हम गए गांव जाकर हमने देखा वो वीडियो, गांव वालों ने दिखाया, बबलू ये तुमने गलत किया। हाँ। गांव वालों के साथ में ऐसा ऐसा वातावरण किया तुमने। अच्छा, फिर हमने सोचा चलो भाई हम देखते हैं। फिर से हम 6 महीने बाद गए अनिरुद्ध आश्रम पर।
तो हमने उनसे कहा, महाराज जी आपने हमारे साथ गलत किया, हम नहीं जानते थे कि आप हमारे साथ इतना बबला बनाएंगे और हमारी इज्जत पर धक्का लगाएंगे। बबलू जी, इस और समय हमें आपकी बदनाम डायरेक्ट बात करेंगे। हुई थी अनिरुद्धाचार्य जी से? डायरेक्ट बात हुई थी इस समय जब आप उनके पास दोबारा से हाँ गए थे? जी, ठीक, क्या कहा हाँ गया जी उनकी जी तरफ से? हुई क्या थी कहा हमारी। गया उनकी तरफ से? हमारी उनसे यही बात हुई, अनिरुद्धाचार्य से। हम उनके पास में ही खड़े थे, तो हमने उनसे कहा, महाराज जी आपने हमारे साथ ये वीडियो बनाया, हाँ। जो इसको बंद कर दें और इसे चालू नहीं करें, हमारा बदनाम हो रहा है गांव में, रिश्तेदार वगैरह में, और इसे बंद कर दें। तो बोले हाँ जाओ और हम तुम्हें बंद कर देंगे, ठीक। वीडियो को बंद कर देंगे और कोई तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ना वीडियो दिखाई देगा, ना कोई बात तुम्हें सुनाई देगी। चलो ठीक है, हमने हाँ। सोचा गुरुजी बंद कर देना। हाँ। फिर भागे आए वहां से। फिर 84 परिक्रमा लगाने गए हम, तो वो वीडियो हमें फिर से देखा, बंद नहीं किया उनने। तो फिर से गए हम उनके आश्रम पर, तो इनने हमें दोनों को देखा, तो ये दरबार लगाए हुए थे, तो ये देख करके हम लोगों को भाग गए। भागने के बाद में अब हम लोगों ने सोचा अब अपन को तो मिलेगी नहीं, कितना बड़ा मकान है इनका, कितना बड़ा महल है, पता नहीं कहाँ मिलेंगे। फिर हम लोग फिर घर चले गए। फिर हमने अपने घरवाली को समझाया कि अब एक काम करो, तुम जाना, हम बाहर रहेंगे आश्रम के, और तुम अंदर जाना। क्या बोलते हैं वो? ठीक ठीक। अच्छा, इनको हमने घरवाली को पहुंचाया, तो ये घरवाली आश्रम में गए, दरबार लगा हुआ था, तो इनने उनसे कहा, महाराज जी हमारी गुहार सुने। इनने रोया डीफा उनसे, और इनकी बात तो सुनी नहीं। और वो इनका चेला था, तो चेला बोलने लगा, क्यों छोड़ दिया उसने, भगा दिया तुम्हें, अब आ गए यहाँ? हाँ। तो अब एक काम करो, तुम ये सिंदूर मिंदूर छुटा दो, सिंदूर मिंदूर छुटा दो और दूसरी शादी कर लो। अच्छा, ये उनकी तरफ से कहा गया कि सिंदूर विंदूर छुटा दीजिए आप? हाँ, छुटा दीजिए और दूसरी शादी कर लीजिए। ठीक। अच्छा, तो ये बोली हम क्यों छुटा दें, क्यों मैं सिंदूर छुटा दें, हमारा आदमी अभी जिंदा है, हमारा थोड़ी है अभी। हाँ। है? हम क्यों छुटाएं अपना सिंदूर? तो बोले, वो उन्हीं का गार्डों को इशारा दिया, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य ने इशारा देके कि इनको ले जाओ अंदर कमरे में। हाँ। अच्छा, कमरे में ले जाके इनके बाल पकड़ के घसीट के उनको ले गए अंदर, और लेडीज उनका गार्ड था, लेडीज 2 पुरुष, ले जाके अंदर इनको बाल पकड़ के खूब लात घूसों से मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में इनका बाल माल सही करके पास में पहुंच दिए। बोले बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद में बोले, यहाँ तुम रोना गाना नहीं, अगर रो गाओगे तो इसको तुम मुझे लेटरिन के अंदर घुसेड़ के इतना मारेंगे, कोई पता नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कोई जानकारी नहीं लगेगी। हम लोग इतने बड़े आदमी हैं और यहाँ से जितने भी जल्दी हो खसक लो। ठीक ठीक है बबलू जी, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हिंदू धर्मगुरु जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश फलहारी महाराज जी आपका। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अभी आपने पीड़ित को भी सुना, बबलू जी को भी सुना, उन्होंने पूरी उनके साथ जो चीजें हुई उन्होंने पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर आपके सामने रखा। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को और क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, हमारे जो वृंदावन भूमि है, हाँ, ये भागवत आचार्य संत भगवान की भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान भागवत आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान संत भी हैं जो व्यासपीठ की मर्यादा का पालन करते हैं। और व्यासपीठ पर बैठकर वो ऐसी बातें नहीं करते हैं, वो केवल भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन करते हैं, जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो। तो ये अनिरुद्धाचार्य तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो गलत है। व्यासपीठ की मर्यादा का पालन करना चाहिए। और जिस प्रकार ये बता रहे हैं, ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, क्योंकि जहां पर माया का प्रभाव पड़ जाता है, अरबों खरबों रुपए का जो स्वामी बन जाता है, तो उसको अहंकार हो जाता है। अहंकार होता है तो उसके यहाँ पैसा आ जाता है, पैसा आता है तो उसके यहाँ 100-200 लोग लड़के सर्विस पर, नौकरी पर रहते हैं, काम देखते हैं, काम संभालते हैं, क्योंकि आमदनी काफी है। तो वो लोग जो घटनाएं कर देते हैं उससे पीड़ित को बड़ा कष्ट होता है, यात्रियों को बहुत दुख पहुंचता है। ऐसी घटनाएं इन लोगों के लिए आम बात है, बिल्कुल, क्योंकि ये लोग शिकायत भी करेंगे तो भी वो इतने पावरफुल है, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। बड़ा आश्रम है, बड़े लोग हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से कुछ कार्रवाई हो जाए वो बात अलग है, लेकिन
अमूमन यही देखा गया है कि ऐसी घटनाएं हमारे रोज होती हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। बिल्कुल। बबलू जी, पुलिस प्रशासन के पास भी आप गए थे, कुछ मदद मिली वहां से आपको? आपने सिक्योरिटी की मांग भी की थी, अगर कोई मदद आपको मिली हो वहां से? आपकी आवाज नहीं आ रही बबलू जी। आप म्यूट है शायद एक बार। हाँ हाँ, आ रही आवाज, आ रही है, रखिए। हेलो, अब आ जाए? हाँ जी हाँ जी, मिल रही है आवाज। हमारी महिला ने फिर बाहर निकल के वहां से फिर दूसरी महिला से बोला हमें फोन लगाओ, हम अपने आदमी से बात करेंगे। हम वहीं थे, बिंद्रावन में थे, तो इनने हमें फोन लगाया। फिर हम इनके पास पहुंचे तो बोले हमारे साथ मारपीट की गई, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ। हमारे साथ दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आने लगे इन्हें। तो फिर हम वहीं से इनको ले करके टेम्पो में बैठाल के फिर ले गए थाना ले जाके, और थाने हमने इनको कहा कि चलो अंदर। तो अंदर गए तो ये दरोगा जी बोले, पुलिस वाले बोले किसकी रिपोर्ट करोगे? तो इनने कहा अनौदाचारी की। तो उनने सीधा सीधा जवाब दिया, यहाँ तुम अनौदाचारी की चर्चा मत करो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, ना उनका कुछ होगा, अब जितने जल्दी हो यहाँ से अपने घर को निकल जाओ। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, बाहर थाने से बाहर निकल के फिर हमने 112 पर फोन लगाया। हाँ। तो 112 वाले बोले अच्छा हम तुम्हारी सहायता करते हैं, तुम एम्बुलेंस सहायता चाहते हो या पुलिस सहायता चाहते हो? तो फिर हमने कहा हम दोनों सहायता चाहते हैं। ठीक। तो बोले तुम्हारे साथ पुलिस सहायता करते हैं। तो उनने पुलिस को पहुंचाया, तो पुलिस हमारे पास नहीं आई। पुलिस ने हमें फोन लगाया कि कहाँ पर हो बबलू, और आप आकर के आश्रम आओ, हम आश्रम पर तुम्हारा समझौता करवाते हैं। फिर हम दोनों वहां से वापस फिर आश्रम गए, तो आश्रम फिर कोई नहीं दिखाई दी। हम अपनी पट्टी बांध के गए कि हमें पहचान लेंगे औरत के साथ तो हमें भी मारेंगे। फिर हम वहां घूम घाम के और वापस आ गए। वापस आए तो हमने अपनी घरवाली को टेम्पो में बैठाला और मथुरा स्टेशन पर आ गए। मथुरा स्टेशन पे आकर के फिर हम इनको चक्कर आने लगे, उल्टी हो गई, ये बेहोश हो गई। तो फिर हमने फिर 100 नंबर को फोन लगाया 112 पर। हाँ। तो बोले क्या चाहते हो सहायता? तो हमने बोले हम एम्बुलेंस की सहायता चाहते हैं, पुलिस की सहायता भी चाहते हैं। तो पुलिस की सहायता तो हुई नहीं, एम्बुलेंस सहायता हो गई। तो इनको ले जाके अस्पताल में पटक दिया, इनकी दवा हुई, दवा होके अब ये वही अस्पताल में हैंगे, दवा हो रही इनकी। अब आगे आप बताएं क्या कहें हम और क्या नहीं कहें। हम परदेसी आदमी हैं, हम नहीं जानते थे कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा करेंगे, रक्षा की जगह भक्षक करेंगे। हाँ। ठीक है, चलिए ठीक है बबलू जी, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन महाराज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, कोई पहला मामला नहीं है जो अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर पहले आया हो। इससे पहले भी आपने देखा होगा किस तरीके से बहु बेटियों को लेकर वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए आते हैं और विवादों में घिरे रहते हैं। क्या ये एक कथावाचक की छवि इस तरीके की होती है कि वो इस तरीके से खुले मंच पर आकर इस तरीके की चीजों को करें? और अभी जो बबलू जी बता रहे हो तो सच में बहुत शॉकिंग है ये सारी चीजें। देखिए, कपिल शर्मा का शो चलता है, उसी प्रकार इनके यहाँ भी एक शो चलता है। भागवत के बहाने ये लोग जो अटकोलियां करते हैं, जो मजाक हंसी मजाक करते हैं, ये व्यास गद्दी को उन्होंने हंसी मजाक का स्थान बना दिया है। देवकीनंदन महाराज जी ने भी स्वयं कहा था कि व्यासपीठ की मर्यादा रखनी चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा व्यासपीठ को जो तार तार किया जा रहा है वो गलत है। हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान भागवत आचार्य हैं जिनके सामने ये तो 10% भी नहीं है, जो हमेशा व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखते हैं और वही व्यासपीठ से बोलते हैं जो हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ये व्यासपीठ भगवान विष्णु का ही स्वरूप होता है। इस पीठ पर बैठकर महिलाओं के बारे में इस प्रकार टिप्पणी करना, अभी तो उनका एक वीडियो वायरल और हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि सर से पल्लू खिसक गया तो बुजुर्गों को क्या हो जाएगा, मतलब बुजुर्गों के बारे में भी उन्होंने गलत टिप्पणी की है। हाँ। तो ऐसी टिप्पणी करना गलत है। हम तो उनको यही सलाह देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार की मर्यादा को आप धूमिल ना करें। ये व्यासपीठ है, व्यासपीठ की मर्यादा रखें। यहाँ तपस्या की भूमि है, ये गोलोक भूमि है, ब्रजभूमि। यहाँ पर संत भगवान ने तपस्या की है, ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के संग माखन चोरी लीला की है, ब्रजवासियों के संग अनेकों लीलाएं की भगवान ने। तो ऐसे मर्यादा की भूमि को, एक कृष्ण कन्या के जन्म स्थान को आप धूमिल करने का प्रयास ना करें। और ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि जो लोग उनको भगवान समझ बैठे हैं वो भगवान नहीं है,
ये तो एक व्यापार का, ये आज समय ये व्यापार चल रहा है वहाँ। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है। हाँ। तो वहाँ उनको माया का अहंकार हो चुका है। जब माया ज्यादा हो जाती है तो इसी तरह की मतलब कार्रवाई होती रहती है, इसी तरह के व्यवधान आते हैं। जब इंसान को ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझता, वो इंसान को मच्छर समझते हैं। बिल्कुल। ऐसे मच्छर जाने कितने डोलते हैं, क्या ये कितनी भी शिकायत कर लो कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई एक्शन होगा। ये लोग माया के मायापति हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल। बबलू जी, क्या लग रहा है आपको कि क्यों डिलीट नहीं की जा रही आपकी वीडियो? आपको क्या लग रहा है कि क्यों आपकी वीडियो को डिलीट नहीं किया जा रहा? क्या व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह से आपकी वीडियो डिलीट नहीं की जा रही? इसी के साथ आपकी धर्मपत्नी भी इस वक्त मौजूद है, अगर वो भी अगर कुछ बातचीत करना चाहें, क्योंकि उनके साथ मारपीट की गई है। कौन लोग थे वो, अगर वो आप लोग नाम बता सके उनका? जी, नाम नहीं बता सकते हैं। हाँ, नाम नहीं बता सकते, वैसे पहचान सकते हैं, लेकिन वो पहचान में कहाँ आएंगे, वो तो अंदर कर देंगे उनको। हाँ। बबलू जी, क्यों लग रहा, क्या हाँ। कारण रहा, क्यों ये लोग डिलीट नहीं कर रहे आपकी उस वीडियो को? क्या लग रहा है आपको? अब हमको तो यही लग रहा है कि इनकी कमाई हो रही है। हाँ। जी, तो ये डिलीट नहीं कर रहे हैं। हाँ। एक बार और दो बार और तीसरी बार हम लोग गए हैं, तब भी डिलीट नहीं किया। तो बिल्कुल। इसका मतलब तो यही हो रहा है कि इनके पास पैसा आ रहा है ज्यादा, तब ये डिलीट नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हमको बदनाम कर रहे हैं, हमारा शोषण करके और अपना पैसा कमा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं आप बबलू जी? अब आगे आप क्या अब मांगे हम यही आपकी? चाहते हैं कि जो जो हमारी बदनामी हुई, बेइज्जती हुई, हाँ। हमारी घरवाली को मारपीट की गई, बिल्कुल। और हमारा वीडियो भी बंद करें और हमारी इज्जत का बदला भी दे। हमारी इज्जत का झड्डी उड़ा दी इनने, हमारा मान सम्मान की कोई वो नहीं रही। अब हम कहाँ जाएंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे अपने एरिया में, अपनी भारत में, सब दूर फैल गई हम। आप बताएं। ठीक। आपकी पत्नी भी आपके पास इस वक्त मौजूद है, अगर वो कुछ कहना चाहती हूँ, अगर वो बातचीत करना हाँ चाहती हूँ जी, हमसे। है ना। मैं थोड़ी वो बाहर की रहने वाली, उड़ीसा की रहने वाली, थोड़ी धीरे बोलती है, आप समझ सके तो समझे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके आगे माइक आईडी लगी है तो आवाज हमें प्रॉपर आएगी, प्लीज अगर बात कर सकें तो। ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड। आवाज मिल रही है आपको मैम? आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, एक बार महाराज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी देखिए, आपने कभी भी अगर अनिरुद्धाचार्य जी को देखा होगा तो किस तरीके से वो मैया मैया करके महिलाओं को संबोधित करते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस उनकी देखने को मिलती हैं, लेकिन जब मैया के साथ मारपीट की जाती है तो इसका जवाब कौन देगा? इस तरीके से मारपीट की गई है उनके साथ, वो बता रही हैं कि किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई है और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके साथ किया गया है। महाराज जी देखिए, जो उनका स्टाफ वर्कर होता है वह लोग थोड़ा दबंग किस्म के होते हैं। हाँ। भीड़ को नियंत्रित करते हैं, धक्का मुक्की भी करते हैं। जो महाराज जी के खिलाफ बोलता है उसको धक्का मार के भगा भी देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक चाय वाला दुकानदार था, उसके साथ बहुत मारपीट की, उसका सिर फोड़ दिया। उसने पुलिस में FIR भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये लोग पैसे वाले होते हैं, दबंग होते हैं, और शासन प्रशासन को ये लोग मतलब अपने हिसाब से मैनेज कर लेते होंगे। तो जब तक बड़े अधिकारी के पास कोई शिकायत नहीं पहुंचती तब तक कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये छोटे अधिकारियों को डरा धमका भी देते हैं, उनको मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशासन में जो कप्तान है, पुलिस के SSP हैं, वो बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं। यदि ये उनके पास जाएंगे तो इनको न्याय मिलेगा। ये छोटे मोटे अधिकारियों को तो डरा धमका भी देते हैं, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े लोगों से संबंध भी बन जाते हैं और पैसे की कोई कमी रहती नहीं है। बिल्कुल। जो दान पुण्य करते हैं 10% और बचाते हैं 90%। अरबों खरबों रुपए के महल बनवा लिए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली, बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका है इनका। तो ये लोग ऐसी घटनाओं से कोई चिंता नहीं होती इनको। इनको पता है कि इनके चेले चपाटे ऐसी घटनाओं को मैनेज कर लेते हैं। और
रही बात है इस माता जी की, ये बेचारी सीधी सादी लग रही हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि यदि आप बड़े अधिकारियों से मिलेंगे तो ही आपको न्याय मिलेगा, छोटे अधिकारियों को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो छोटे अधिकारियों को कुछ समझते ही नहीं। ठीक, मैम आपको आवाज मिल रही है मेरी? आवाज मिल रही है आपको मेरी? क्या हुआ था आपके साथ? आपने बताया कि मारपीट आपके साथ हुई थी। कौन लोग थे वहां पर? कितने लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए एक बार। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार जो वहां पर खड़े हैं उनसे बोल दीजिए कि अनम्यूट कर दीजिए प्लीज एक बार। हाँ, ठीक ठीक ठीक, आवाज आने लग गई। नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है। आवाज आ रही है आपकी मैम, आवाज आ रही है। अब रखिए अपनी बात। क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था मैम आपके साथ? किन लोगों ने मारपीट करी है, अनुरोध की गाड़ करी है। हाँ, आ रही है? कितने लोग थे वो जिन्होंने आपके साथ मारपीट की थी? मैम कितने लोग थे आपके साथ जिन्होंने मारपीट की थी? अनुरोध आचार्य की अनुरोध गाड़ की मतलब मारपीट करी है। क्या बोल रहे थे वो आपसे? क्या बोल रहे थे? क्या कह रहे थे जब मारपीट आपके साथ की गई थी? तो क्या बोल रहे थे वो आपसे? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप बबलू जी को दे दीजिए माइक एक बार, उन्हीं से मैं अच्छी तरीके से समझ जाऊंगी कि वो क्या बोलना चाह रही हैं आप। बबलू जी, बबलू जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज मिल रही है बबलू जी आपको मेरी? तो देखिए किस तरीके से, हाँ हाँ बबलू जी रखिए अपनी बात। कौन थे वो लोग और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ क्या कुछ इनके साथ हुआ, उस पूरे एक बार घटनाक्रम को बताइए, ताकि और इसी के साथ महाराज जी जो अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि आप बड़े अधिकारी के पास जाइए, क्योंकि छोटे अधिकारियों को तो ये जो है डरा धमका के रखते हैं। हाँ, आपको बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। बबलू जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी 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 आ रही है। क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जब आपकी पत्नी के साथ मारपीट की गई? तो उनसे क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया था? इसी के साथ अभी जो महाराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि आप बड़े अधिकारी के पास जाइए, क्योंकि जो छोटे अधिकारी हैं आप इन पर ये लोग दबाव बना देते हैं, इसीलिए शायद आपकी बात सुनी नहीं जा रही। जी जी, ये बोल नहीं पा रही हैं ना, ये थोड़ा इनका सर दुख रहा है, वैसे तो खड़ी नहीं हो पा रही हैं। हाँ, अच्छा, हम बाहर रहे, हमने इनको पहुंचा दिया अंदर कि आप जाओ, अगर हम अंदर जाएंगे तुम्हारे साथ तो वही हाल हमारे साथ भी होगा, मारपीट हमारे साथ भी होगी। तुम जाओगे, तुम लेडीज हो, तुम्हें थोड़ा कम मारेंगे, हम पहले जानते थे। अच्छा, ये अंदर गई तो इनसे उनका चेला डायरेक्ट बोलने लगा, क्या बात हो गई, क्या छोड़ दिया तुम्हारे आदमी ने? तो ये बोले कि हाँ छोड़ गए। अच्छा, अब इनसे बोला क्या चाहती हो, कि तुम्हारा आदमी ने छोड़ दिया तो अपना मांग का सिंदूर हटा दो और दूसरी शादी कर लो। अच्छा, अब ये बोली क्यों हटा दो? तो उनके गार्डों ने, अनुराधाचार्य ने इशारा मारा गार्डों को कि तुम जाओ और इनको पकड़ के, हाथ पकड़ के ले जाओ अंदर कमरे में, सीसी कैमरा से अंदर ले जाओ और अंदर ले जाके इनको पिटाई करो खूब, जिसमें ये सब भूल जाएं और यहाँ से भाग जाएं। ठीक है बबलू जी, अच्छा। एफएम न्यूज के इस मंच के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे अनिरुद्धाचार्य जी को, जिन्होंने आपकी धर्मपत्नी के साथ मारपीट की है, उनके साथ बदतमीजी की है? क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे कथावाचक को? अब हमको क्या कहे कथावाचक को, ये रक्षक हैं या भक्षक हैं? ये राधा रानी को, ब्रजभूमि को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल बेपर्दा कर रहे हैं, ना तो इस भूमि की इज्जत रख रहे हैं और ना प्रजा की इज्जत रख रहे हैं, और ये कमाई के लिए खड़े हैं। और जितने भी इनके लोग बाग हैं सब उनसे भी ज्यादा अपमान करते हैं जनता का। कोई
इज्जत नहीं करते हैं। इनको तो पैसा देते जाओ, बस पैसा देते जाओ, इनके चरणों में झुकते जाओ, तब खुश रहते हैं ये। अच्छा, अब इनको इनको क्या कहें और आगे? जो ये इनकी वृद्ध माताएं हैं, जो रिश्तेदार वगैरह की हैं, इनकी जो गरीबों की नहीं है, गरीबों को रखते नहीं है, गरीबों को भगा देते हैं, भगो भगो यहाँ से, और जो बड़वाई करते हैं अपनी। अच्छा, अब इनको अंदर ले जाके इनको मारा, ले जाए हाथ पकड़ के ले गए, इनके बाल पकड़ के घसीट के मारा, लेडीज ने मारा, 2 मर्दों ने मारा, अब मार पीट करके बोले अब यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल जाओ, अगर तुम यहाँ रोई भी गाई तो हम तुमको बहुत मारेंगे, और नहीं भागोगी तो हम तुम्हें लेटरिन के अंदर मार के और वहीं दफना देंगे, वहीं पटक देंगे। कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, ना कोई सुनेगा तुम्हारी। हाँ, कुल फिर- मिलाकर फिर जो कथावाचक बाहर के निकल रूप के में आए। एक भक्षक जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि काम तो उसी इशारे में चल रहा है ना, जहां पर कथावाचक करेंगे काम उसी इशारे में चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया बबलू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया दिनेश फलाहारी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।